नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। दोस्तों, अक्सर जो सब्सक्राइबर्स हैं हमारे पूछते रहते हैं कि सर टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने में कम से कम कितना समय लगता है, कितना समय हमारे पास होना चाहिए जिससे हम एक अच्छी तैयारी कर पाएँ। तो इस वीडियो में यही सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, वैसे तो देखा जाए तो तैयारी करने के लिए हर कैंडिडेट का अपना अपना नज़रिया होता है। किसी को जो है कंटेंट जल्दी याद हो जाते हैं, समझ में आ जाते हैं, किसी को थोड़ा सा लेट आते हैं। उस हिसाब से सबका जो तैयारी करने का समय अलग अलग होता है, कोई ये फिक्स नहीं है। लेकिन फिर भी जो एक एवरेज स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ पर हम बता रहे हैं कि कम से कम कितना समय आपको देना चाहिए तैयारी में, ताकि आपकी एक अच्छी रैंकिंग आए। क्योंकि टीजीटी पीजीटी भर्ती में जितनी ज़्यादा अच्छी रैंक होगी उतना ही आपको मनपसंद कॉलेज मिलेगा और उतना ही आपको नज़दीक कॉलेज मिलेगा। अगर आपकी रैंक जो है डाउन है तो ये मान लीजिए कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल पाएगा और फिर आपको दूर दूर भेज दिया जाएगा। फिर बाद में आप कहेंगे हमें इतना दूर भेजा गया है। तो अगर आप मनपसंद का कॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं तो ये मान लीजिए परीक्षा में आप अच्छा स्कोर करिए। अच्छा स्कोर करेंगे आपको प्रायोरिटी मिलेगी। सबसे पहले आपको कॉलेज चॉइस में वरीयता मिलेगी और फिर अपनी मनपसंद कॉलेज आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो एक हम एवरेज स्टूडेंट की बात करेंगे यहाँ पर कितना कम से कम समय होना चाहिए। तो दोस्तों, तैयारी करने में देखा जाए तो मुझे लगता है कि अच्छी तैयारी करने के लिए हर कैंडिडेट को 3 फेज से गुजरना पड़ता है। अब ये 3 फेज कौन से होते हैं? पहला जो फेज होता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है आपको कंटेंट तैयार करने के लिए जो समय मिलता है, यानी जहां आप प्रिपरेशन करते हैं वास्तविक रूप से, जिसमें आप कंटेंट को देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया आपको कंटेंट को तैयार करने का समय, दूसरा हो गया आपको रिवीजन करने का समय और तीसरा हो गया आपको प्रैक्टिस करने का समय कि कंटेंट की तैयारी में और रिवीजन में कितना आपने पढ़ा है उसको प्रैक्टिस के थ्रू आप लोग जो है प्रेजेंट कर पाते हैं और अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको चेक करने का आपको अवसर मिलता है। तो ये 3 चरण जो बहुत हैं इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर आप टीजीटी और पीजीटी दोनों की बात करें तो जो इसका सिलेबस है इसमें सिर्फ आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चंस ही यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। यानी अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट से आपने टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भरा है तो आपके परीक्षा में हिंदी वगैरह ही आएगा। मैथ से फॉर्म भरा तो मैथ्स ही आएगा, साइंस से फॉर्म भरा है तो साइंस आएगा। ठीक है, कला से फॉर्म भरा तो कला ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ आपको अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट की तैयारी ही करनी है। जो जनरल सब्जेक्ट आपके होते हैं जैसे कि रीजनिंग हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, जनरल स्टडीज हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो अन्य परीक्षाओं में मुख्यतः पूछी जाती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको टीजीटी में नहीं पूछी जाएंगी। इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर समय देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पर परीक्षा में आती हैं वो सारी चीज़ें आपकी क्या है, हाई स्कूल लेवल, इंटर लेवल या कुछ पार्ट अगर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो ग्रेजुएशन लेवल की पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आपने अच्छे से इंटर ग्रेजुएशन पढ़ा हुआ है तो कोई विशेष दिक्कत यहाँ पर नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी तैयारी करने के लिए स्टूडेंट को कम से कम जो है 6 महीने का समय पर्याप्त है। 6 मंथ का समय मेरे हिसाब से एक स्टूडेंट के लिए, एक एवरेज स्टूडेंट के लिए पर्याप्त है। बाकी जिसका लेवल अच्छा है वो अपनी तैयारी 3 से 4 महीने में भी कर सकता है और जिसका लेवल थोड़ा सा डाउन है उसको 6 महीने से ज़्यादा का भी समय लग सकता है। लेकिन अधिकतम अगर आप 1 साल तैयारी कर लिए टीजीटी पीजीटी की तो ये मान लीजिए आप टॉप कर जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि सारी चीज़ें आपकी ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। बस क्या है, वो जब उस चीज़ की तैयारी आप नहीं करते तो माइंड से धीरे धीरे चीज़ें भूलने लगती हैं। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको जो है आराम से 6 महीने में आपका टीजीटी पीजीटी क्वालिफाई हो जाएगा। और बहुत से लोगों ने क्वालिफाई किया है। 2020 भर्ती में बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं, 2016 भर्ती में भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि लास्ट टाइम में तैयारी करते हैं, मतलब
जब नोटिफिकेशन वगैरह आ जाता है उसके बाद भी अभ्यर्थी क्वालिफाई कर जाते हैं। तो क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन अच्छी रैंक से क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 6 महीने का आपको समय चाहिए। उसमें से मैंने कि बताया आपको कि यहाँ पर सिर्फ आपको जो है आपके सब्जेक्ट से ही क्वेश्चंस आपके आएंगे, वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। तो क्या है कि यहाँ पर कंटेंट के लिए सबको सबसे ज़्यादा स्थान देना है, सबसे ज़्यादा समय देना है। कम से कम आप 3 से 4 महीने अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, एक दिन में अगर 4 घंटे भी पढ़ लिया आपने, तो 3 से 4 महीने में आपका पूरा सिलेबस 100% कवर हो जाएगा। जहाँ तक मुझे लगता है हर सब्जेक्ट का 4 महीने में आपका पूरा सब्जेक्ट जो है अच्छे से तैयार कवर हो जाएगा। और इसके बाद आपका जो 2 महीने का समय होगा, वो 2 महीने का समय आपको देना है किसमें, रिवीजन में और प्रैक्टिस में। रिवीजन और प्रैक्टिस, एक प्रैक्टिस सेट आप एक दिन में उठाइए या टेस्ट सीरीज उठाइए आप लोग एक दिन में, उसको पूरा सॉल्व करिए, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद उसका एनालिसिस करिए कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है, कहाँ से आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। उन क्वेश्चंस को जो है आप एक बार फिर से कंटेंट से देखिए कि हाँ कहाँ हमने गलती की, अपनी गलती को महसूस करिए, उसको चेक करिए, एनालिसिस करिए और उसको इम्प्रूव करिए। अगर 2 महीने ये काम आपने अच्छे से कर लिया, ठीक है, तो आपका जो है प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और आपका कंटेंट तो तैयार रहेगा, ठीक है। ये मैं आपको तब चीज़ें बता रहा हूँ जब आपका आने वाले 6 महीने में कोई अभी एग्ज़ाम होना नहीं है। तो अगर आप आज से अभी से बेहतर तैयारी करते हैं तो आप लोगों के पास पर्याप्त समय रहेगा। और जो लोग पहली परीक्षाएं दे चुके हैं तो उनको इतना मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं, उनको बस अपनी गलती पहचाननी है, अपनी कमियां पहचाननी है, उन कमियों को इम्प्रूव करना है। अगर इतना वो कर लिए तो ये मान लीजिए कि आज की स्थिति से देखा जाए तो जैसा सूचना मिली है कि विज्ञापन आपका चुनाव के बाद आएगा, तो ये विज्ञापन आपका अगर अप्रैल में भी आता है ना, तब भी आपके पास कोई जल्दबाजी नहीं रहेगी। आपके पास कम से कम अप्रैल में भी चुनाव अगर नोटिफिकेशन आता है तो ये मान लीजिए आपका 4-5 महीना 6 महीना आपके पास समय रहेगा आराम से, ठीक है। तो कर सकते हैं आप लोग, और बहुत ज़्यादा आपको समय भी नहीं देना। अगर आप 4 घंटे भी पढ़ते हैं तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा 8 घंटे 10 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि जितना आप पढ़ते हैं उतना अच्छी बात है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन मिनिमम 4 घंटे आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। और आपको बताना चाहेंगे टीजीटी पीजीटी की अगर आप तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल द्वारा टीजीटी साइंस की तैयारी करवाई जा रही है। पूरा रिकॉर्डेड कोर्स टीजीटी साइंस का अवेलेबल है, एग्जाम प्रिपरेशन बाई एबीटेक ऐप में अवेलेबल है। बहुत ही कम रेट में अवेलेबल है, बहुत ही अच्छा कंटेंट है। जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, पूरा वीडियो लेक्चर मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगी। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं टीजीटी साइंस के लिए, एलटी के लिए भी आप लोग उसको देख सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें, जो लोग टीजीटी और साइंस टीजीटी या पीजीटी की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो हमारा दूसरा ऐप है एबीटेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। उस ऐप में टीचिंग पैकेज के अंतर्गत कुल मिलाकर के 3030 मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। इस मॉक टेस्ट में जो है ऑल इंडिया लेवल के सारे टीचिंग एग्जाम्स मिलेंगे, टीजीटी पीजीटी एमपीटेट रीट सीटेट, बहुत सारे टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप लोग नाम भी देख सकते हैं। और इसमें 1 महीने का पैकेज 299 में है, और अगर आप 1 साल का पूरा पैकेज लेना चाहते हैं तो अभी करीब 600-650 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। वैसे मैं तो कहूँगा अगर आप टीचिंग एग्जाम को ही फोकस कर रहे हैं तो आप लोग 1 साल का पैकेज ले करके अपना अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। और ये मत देखिए कि किस स्टेट का एग्ज़ाम है, जिस भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे केवीएस का हो, चाहे वो एनवीएस का हो, चाहे किसी अदर स्टेट का, अगर आपके लेवल का है टीजीटी पीजीटी का, तो उसको आपको ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि ऑल इंडिया टेस्ट अगर आप सॉल्व करते हैं, उनसे तैयारी करते हैं, उनसे प्रैक्टिस करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसी टाइप के क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और यहाँ पर क्या है कि आपको अलग अलग टेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। टीचिंग पैकेज लेंगे तो सारे ऑल इंडिया के टीचिंग एग्जाम के जो भी टेस्ट हैं आपको मिल जाएंगे। तो ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग डाउनलोड करके उसको एनरोल कर सकती हैं। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। कोई क्वेरी है आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से संबंधित या कोई अन्य क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पर ज्वाइन करके आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।